हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ गट प्रोटोकॉल। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एग्जीक्यूशन की, चाहे आप जौन सा मर्जी सेटअप यूज़ कर रहे हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इक्विटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन का। स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही फास्ट होना चाहिए। कई लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा कोई और वेबसाइट यूज़ करते हैं अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए। फिर वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट में डालते हैं और इतने में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक वेल रिसर्च्ड स्कैनर प्रोवाइड करूँगा जो कि हम ट्रेडिंग व्यू में ही बना सकते हैं। इस स्कैनर के एडवांटेजेस ये है कि पहले तो स्टॉक्स की क्वालिटी बड़ी है, प्रॉपर बड़ी है क्वालिटी है, मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं सारे। देन आपको कोई भी स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसी स्कैनर से नेविगेट कर सकते हो अपने स्टॉक्स को। तो मैं इस वीडियो में जो स्टॉक्स के नाम हैं और उनके प्राइसेस हैं वो हाइड कर दूंगा मैं, क्योंकि अपने चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं करवाना चाहता सेबी की। इस स्कैनर को आप अपनी समझदारी से इस्तेमाल करिएगा। टेक्निकल चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने ना स्क्रीन पे ऊपर एक स्कैनर बनाया हुआ है और मुझे कुछ एक 119 स्टॉक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आप ऊपर के 5-10 स्टॉक्स सुबह सुबह सेलेक्ट करके पूरा दिन उनमें ही ट्रेड कर सकते हो। तो मैं ये बंद कर देता हूँ। तो मैं आपको बना के बताता हूँ कि ये जो आप स्कैनर है वो कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रही होगी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने इसको ऊपर जो आप टॉप राइट पे देख रहे हो, आपने मूव ओवरले टू स्प्लिट व्यू में क्लिक कर देना है। इससे कि अपनी स्क्रीन जो है बड़ी हो जाएगी। मैं एक नया स्कैनर बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू स्क्रीन के ऊपर जाना आपने। जो पुराना स्कैनर को सेव करके मैं इसको यूट्यूब नाम दे देता हूँ। तो आपको एक ऐसा लेआउट सा मिल जाएगा। आपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है, आपने कंट्रीज़ में इंडिया सेलेक्ट करना है। पहले ना मैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो हटाता हूँ एक बार, फिर मैं आपको एक एक करके ऐड करके बताता हूँ कि हमने कौन सी कंडीशनें रखनी है कौन सी नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़िल्टर डालूँगा प्राइस का। जो हमारा प्राइस है वो 100 रुपीज़ से अबव होना चाहिए, क्योंकि जो 100 रुपीज़ नीचे वाले स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है काम। और कई जो ब्रोकर है वो लेवरेज भी नहीं प्रोवाइड करते 100 रुपीज़ नीचे वाले स्टॉक्स में। देन मैं एक डालूँगा एक्सचेंज का। मैं बेसिकली एनएससी में एक्सचेंज एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ। आप बीएससी भी सेलेक्ट करना तो कर सकते हो, पर प्री वर्जन ट्रेडिंग व्यू में जो बीएससी एक्सचेंज है वो प्रीमियम चार्ज करता है। तो मैं एनएससी सेलेक्ट करूँगा इधर। जो हमारी वॉल्यूम होगी, जो हमारी डेली वॉल्यूम होगी, वो यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाएगा वॉल्यूम का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेटिंग में 1 डे है। जो हमारी डेली वॉल्यूम होगी वो होगी ग्रेटर देन 25 के। आप इसको वॉल्यूम को अपने अकाउंट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर तो डेली वॉल्यूम 25 के से बढ़िया और आप 5 मिनट की कैंडल ट्रेड करते हो तो आप 25 को, कितनी 5 मिनट की कैंडल बनती है दिन में, उनसे डिवाइड कर सकते हो और देख सकते हो कि आप उस वॉल्यूम में ट्रेड ले सकते हो कि नहीं। तो मैं यहाँ पर 25 का रख रहा हूँ एज एग्जाम्पल। देन मैं एक सबसे मेन फीचर ऐड करने वाला हूँ, टर्नओवर। हमें मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए, मतलब कि दिन के वो स्टॉक्स चाहिए जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल मतलब मार्केट डेटा में एक फीचर है प्राइस इनटू वॉल्यूम का, जो कि है टर्नओवर। इसको मैं 100 के से अब रखूँगा, मतलब कि 100 के से ज़्यादा पैसे इस स्टॉक में अभी सुबह से आ चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो कि एक मोमेंटम स्टॉक में होना चाहिए वो है उसकी एडीआर परसेंटेज, मतलब कि एवरेज डेली रेंज परसेंटेज। एवरेज डेली रेंज परसेंटेज ये बताती है कि ये जो स्टॉक है ये दिन में कितना मूव करता है। तो एटलीस्ट इसको
3 से ज़्यादा तो मूव करना ही चाहिए, मतलब 3% से ज़्यादा तो मूव करना ही चाहिए स्टॉक को। तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉक के सिंबल है वो कितने कम हो गए हैं, ये एडीआर का फ़िल्टर लगा के। आप इसको 4 से ज़्यादा भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा एडीआर होगा उतना बढ़िया इंट्राडे स्टॉक होगा। ये कुछ फ़िल्टर लगा लिए हमने। अब एक एडिशनल फ़िल्टर लगा सकते हो प्राइस चेंज का। प्राइस चेंज का मतलब कि जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं बस वही आए हमारे इस स्कैनर में। आप एक और फ़िल्टर लगा सकते हो जो कि है टेक्निकल रेटिंग का। यहाँ पर आप बाय और स्ट्रॉन्ग बाय सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये जो स्कैनर है ये सिर्फ बाय साइड के लिए बना रहा हूँ। ये आप सेम ही सेल साइड के लिए बना सकते हो। ये बस टेक्निकल रेटिंग में आप सेल्स और स्ट्रॉन्ग सेल कर दोगे और यहाँ पर लेस देन 0 कर दोगे प्राइस चेंज में, तो आपके सारे फिल्टर सेम रहेंगे। तो आपको कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे यहाँ पर इस विंडो पे। यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन होगा। आप हर 5 मिनट के बाद स्टॉक्स को रिफ्रेश कर सकते हो और जो हाईएस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेड कर सकते हो। आपको स्टॉक्स टर्नओवर के बेसिस पे ही सॉर्ट करने चाहिए, मतलब कि जिसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा होगा वो स्टॉक्स आपको पहले ट्रेड करने चाहिए क्योंकि उनमें मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो आप वो सॉर्ट कैसे करोगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो ना आप यहाँ पर देखो, ये जो हेडर है, ये जो हेडर है यहाँ पर होवर करके देखो, ये भी एक तरीके से फ़िल्टर ही है। पहले तो मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ। बस मैं ये पहले 4 फ़िल्टर छोड़ रहा हूँ, प्राइस, चेंज परसेंटेज, वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम का। बाकी मैं फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये फंडामेंटली कुछ फ़िल्टर्स दिए हुए हैं पीई रेशियो, मार्केट कैपिटल के, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंट्राडे ट्रेड करने हैं ना कि लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर आप कॉलम सेटअप पे एक और प्लस का साइन होगा, वहाँ पर तो आप जाइए और यहाँ पर टर्नओवर लिख दीजिए। टर्नओवर लिख दी तो आपके पास एक प्राइस इनटू वॉल्यूम का फ़िल्टर आ जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट डिसेंडिंग और शॉर्ट असेंडिंग दबाओगे तो जो स्टॉक्स हैं वो सेट हो जाएंगे कि जितने ज़्यादा पैसे एक स्टॉक में आएंगे। जैसे कि ये स्टॉक है, मैं नाम नहीं लूँगा, और इस स्टॉक में आज सुबह से 14.4 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट हो चुके हैं। मतलब कि कोई स्टॉक तगड़ा ही होगा, मोमेंटम में होगा, तो आप यहाँ से टॉप के कुछ स्टॉक्स उठा के खुद ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है, आपको इसको वॉच लिस्ट में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई। आप स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट करिए, आपको जो आपकी लेफ़्ट साइड है जहाँ पर चार्ट है वहाँ पर आपका स्टॉक खुल जाएगा। आप नीचे हवर ऐसे कर सकते हैं, क्लिक डाउन का बटन दबा के आप ऐसे हवर कर सकते हैं। एक और फीचर है, आप अगर तो यहाँ पर चार्ट पे स्टॉक ना देखना चाहें तो आप यहाँ पर एक चार्ट व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लिक करके अपने स्टॉक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप डे रेंज को 1 डे रेंज कर दियो और यहाँ पर आप एरिया की जगह कैंडल्स लगा दियो, तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। एक और फीचर है जो इस स्कैनर का मुझे बहुत ही तगड़ा लगता है, वो है वॉच लिस्ट का फीचर। यहाँ पर आपकी जितनी भी वॉच लिस्ट होंगी आप उस यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स के लिए भी इस स्कैनर को यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है तो आप अपने स्विंग ट्रेड वाली वॉच लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर दोगे। और अगर तो आप स्ट्रॉन्ग स्टार्ट से बाय करते हो, मतलब कि आप तब बाय करते हो स्टॉक को स्विंग ट्रेड का जब वो मोमेंटम दिखाए, तो आपका जो स्टॉक्स हैं वो इस लिस्ट में, इस स्कैनर में आ जाएंगे। आप इसको भी ट्राई करके देखियो एक बार। तो ऐसे आप मोमेंटम स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी डिले। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या ट्विटर में मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू, टाटा एंड गुड लक।